हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड थी कि करंट अफेयर्स के भी क्लास बीच बीच में लेते रहिए, तो उसी के संबंध में आज मैं आपको एक करंट अफेयर्स का टॉपिक बताने जा रहा हूं, जिसमें हम शुरू करेंगे किसके बारे में? ओलंपिक के बारे में। ठीक। अब ओलंपिक जो है वो आपका कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। एक हो गया आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, दूसरा आपका शीतकालीन और तीसरा आपका हो गया पैरा ओलंपिक। जो हमारा सबसे फेमस ओलंपिक के रूप में जाना जाता है वो है आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा देशों के द्वारा क्या किया जाता है? पार्टिसिपेट किया जाता है या भाग लिया जाता है। जबकि शीतकालीन ओलंपिक में देशों की संख्या कम होती है और पैरा ओलंपिक में वही खिलाड़ी भाग लेते हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी चीज़ों से अपंग के रूप में हैं। ठीक। तो पैरा यानी कि आपका हो गया ऐसे अपंग या दिव्यांग व्यक्ति पैरा ओलंपिक में ही या खिलाड़ी भाग लेते हैं। अब इन ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन या पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष पर किया जाता है। ठीक। कोई भी करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि जब तक उसके जनरल नॉलेज या स्टैटिक जीके के बारे में आप नहीं जानेंगे तब तक मेरे हिसाब से वो करंट अफेयर्स पूर्ण नहीं माना जाएगा। लड़के करते क्या हैं, स्टूडेंट्स करते क्या हैं कि ओलंपिक अगर उठाए तो आपका 32वां ओलंपिक अभी हाल फिलहाल में हुआ और उसी 32वें ओलंपिक को लेकर के वो पॉइंट्स याद कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि अब हमारा ये करंट अफेयर्स तैयार हो गया। जबकि मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज़ अगर आप उठाइए तो उसके जनरल नॉलेज या स्टैटिक जीके की जानकारी लेते हुए आप जब उसका करंट अफेयर्स तैयार करेंगे तब ये माना जाता है कि ये आपका करंट अफेयर्स एकदम फुल्ली तैयार माना जाएगा। अब जैसे कि ओलंपिक के बारे में ही है, या फिर अगर भारत रत्न उठाते हैं या नोबल पुरस्कार उठाते हैं तो लड़के करते क्या है कि नोबल पुरस्कार जो है वो 2021 जो करंट का है, हाल फिलहाल का, उसको रट करके और सोचते हैं कि ये हमारा करंट अफेयर तैयार हो गया। जबकि नोबल पुरस्कार के संबंध में पूरी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी, जैसे कि नोबल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, नोबल पुरस्कार प्रारंभ में कितने क्षेत्रों में दिया जाता था, उसके बाद से बाद में एक क्षेत्र को किसे जोड़ा गया, और उसके बाद नोबल पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रदान किया जाता है, किस दिन इसका वितरण किया जाता है, तो पहली महिला कौन थी जिसे नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस तरीके से ये जनरल नॉलेज नोबल पुरस्कार का या स्टैटिक जीके के रूप में आप तैयार करते हुए तब आप 2021 के नोबल पुरस्कार को याद करिए, तब जाकर के ये नोबल पुरस्कार एक तरीके से आपका संपूर्ण माना जाएगा। तो उसी टाइप से आज हम ओलंपिक के बारे में आपको बताएंगे कि ओलंपिक सबसे पहले कब, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, कितने वर्षों पे आयोजित किया जाता है, उसका मतलब ओलंपिक से रिलेटेड जो भी जनरल नॉलेज है उसको पकड़ते हुए हम आएंगे आपके मूल टॉपिक पे कि 32वां ओलंपिक में किस किस देशों द्वारा भाग लिया गया, कौन से नए खेल शामिल किए गए, भारत के किन किन खिलाड़ियों द्वारा पदक हासिल किया गया। तो सबसे पहले हम लोग ओलंपिक के बारे में जनरल नॉलेज की जानकारी ले लेते हैं। अब हमने अभी बताया कि ओलंपिक जो है वो 3 प्रकार के आयोजित किए जाते हैं, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और पैरा ओलंपिक। और इस हर ओलंपिक का आयोजन कितने वर्षों पर किया जाता है? तो 4 वर्षों पर किया जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेल की जो शुरुआत हुई थी वो आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 ईस्वी में यूनान में किया गया था। 1896 यूनान, और यूनान में वो जगह कौन सी थी? आपका एथेंस। ठीक। अब जाहिर सी बात है कि इस ओलंपिक का आयोजन करने के लिए कोई ना कोई संस्था तो ज़रूर होगी। तो उस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, जिसको कि शार्ट में हम किस नाम से जानते हैं? तो शार्ट में आईओसी के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल। हिंदी हो गई आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद। यहाँ संघ थोड़ा गलती से लिखा गया है, तो संघ की जगह पर क्या हो जाएगा? परिषद, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल। और इस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसाने। ये भी कई परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद का मुख्यालय लुसाने, और लुसाने किस देश में पड़ता है? तो ये आपका स्विट्जरलैंड में। अब जब पहली बार
आपका ओलंपिक का आयोजन किया गया था। तो आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत हमने बताया कि 1896 में। तो इस प्रथम ओलंपिक में महिला खिलाड़ियों द्वारा पार्टिसिपेट नहीं किया गया था। द्वितीय ओलंपिक, अभी शुरू में बताया कि ओलंपिक जो है वो प्रत्येक कितने वर्षों पर आयोजित होता है, तो 4 वर्षों पर। तो दूसरा ओलंपिक जब 1900 ईस्वी और कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो पेरिस में। तो जब द्वितीय ओलंपिक का आयोजन 1900 ईस्वी में पेरिस में आयोजित हुआ, तो उसमें महिला खिलाड़ियों द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। अब एक क्वेश्चन बन जाता है कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिसने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। तो प्रथम भारतीय महिला पार्टिसिपेट करने वाली थी वो मेरी लीला रो थी। तो 1900 ईस्वी में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला आपकी मेरी लीला रो थी, जो एथलेटिक्स में भाग ली थी। सॉरी, ये जो मेरी लीला रो थी ये 1956 वाले ओलंपिक में आपकी भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला के रूप में शामिल हुई। ठीक, अब भारत द्वारा अब तक ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किस खेल में जीता जा चुका है, तो इसका आंसर हो जाता है आपका हॉकी। भारतीय हॉकी टीम के द्वारा अब तक सबसे ज़्यादा ओलंपिक में मेडल जीता जा चुका है, जिसमें मेडल कितने हैं, तो वो 8 स्वर्ण भारतीय हॉकी टीम जीता है, उसके बाद से 1 रजत जीता है और 3 आपका कांस्य जीता है। 8 यानी कि भारतीय हॉकी टीम द्वारा कुल मिलाकर के 12 मेडल जीता जा चुका है, जिसमें आपके ध्यान रखिएगा 8 गोल्ड हो गया, उसके बाद से 1 सिल्वर हो गया और बाकी आपके 3 क्या हो गए, ब्रॉन्ज या कांस्य शामिल है। तो टोटल कितना पदक भारतीय हॉकी टीम के द्वारा जीता जा चुका है, 12। इसमें क्वेश्चन ये भी कई बार पूछ चुका है कि भारतीय हॉकी टीम के द्वारा पहली बार गोल्ड मेडल किस वर्ष जीता गया, तो आपका भारतीय हॉकी टीम के द्वारा पहला जो गोल्ड मेडल जीता गया था वो 1928 में, और वो 1928 में जो गोल्ड मेडल जीता था वो कहाँ पर जीता था, तो एम्स्टर्डम। और एम्स्टर्डम कहाँ पड़ता है, आपका नीदरलैंड। अब ये जो 1928 में पहला स्वर्ण पदक भारतीय हॉकी टीम के द्वारा जीता गया, ये फाइनल में किसको हरा करके जीता था, ये भी थोड़ा सा मायने रखता है। तो ये जो नीदरलैंड जहाँ पे आयोजित किया गया था, उसी नीदरलैंड टीम और भारत के मध्य 1928 के ओलंपिक का फाइनल मैच खेला गया, जिसमें इंडियन टीम ने नीदरलैंड को हरा करके गोल्ड मेडल हासिल किया। तो इस तरीके से आपका भारतीय हॉकी टीम के द्वारा पहला गोल्ड मेडल 1928 में नीदरलैंड टीम को हरा करके जीता गया। ठीक, अब जब 1928 इतनी बड़ी उपलब्धि आपकी भारतीय हॉकी टीम के द्वारा प्राप्त की गई, तो जाहिर सी बात है कि ये भी जानना ज़रूरी है कि उस समय भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन था। तो 1928 में भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान थे वो थे आपके जयपाल सिंह मुंडा, और इन्हीं के नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने पहला गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीता था। अब भारतीय हॉकी टीम जब 12 मेडल जीत चुकी, तो अंतिम मेडल इसने कब जीता था, तो भारतीय हॉकी टीम के द्वारा अंतिम मेडल जो जीता गया वो 1980 में, कहाँ पर, तो मास्को ओलंपिक में। और किस रूप में पदक प्राप्त किया, तो कांस्य पदक के रूप में ये प्राप्त किया था। ठीक, अब इसमें जैसे कि कांस्य का मतलब क्या हो गया, जो प्रथम स्थान पर टीम होती है उसको क्या प्रदान किया जाता है, गोल्ड मेडल। जो सेकंड रनर अप टीम होती है उसको क्या प्रदान किया जाता है, सिल्वर मेडल। और जो थर्ड पोजीशन पे होती है उसको क्या प्रदान किया जाता है, ब्रॉन्ज मेडल प्रदान किया जाता है। यानी कि 1980 में भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक में किस स्थान पर शामिल रही, तो तीसरे स्थान पर, और इसी कारण इसे कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। ओके, अब थोड़ा सा ये जानना चाहिए कि अब तक भारतीय व्यक्तिगत पदक किस किस खिलाड़ियों के द्वारा जीता गया। तो जो पहला ओलंपिक में आपका व्यक्तिगत पदक के रूप में जीता गया था वो थे आपके नॉर्मन प्रीचार्ड, और इनके द्वारा पहला व्यक्तिगत पदक के रूप में
भारतीय खिलाड़ी के रूप में जीता गया था। और ये जो नॉर्मन प्रिचार्ड थे, ये नॉर्मन प्रिचार्ड किस सन में व्यक्तिगत पदक जीते थे? तो ये जीते थे आपका 1900 ईस्वी। और किस खेल में जीते थे? एथलेटिक्स। किस खेल में? तो एथलेटिक्स। और एथलेटिक्स में ये 200 मीटर की दौड़ में शामिल हुए थे। 200 मीटर दौड़। और इनके द्वारा कौन सा पदक जीता गया? तो इनके द्वारा रजत पदक जीता गया था। रजत पदक। तो एक तरीके से प्रथम व्यक्तिगत मेडल, चूंकि हॉकी टीम क्या था? एक टीम के द्वारा किया गया आपका अभियान था, जबकि व्यक्तिगत रूप में किसका नाम आ जाता है? तो वो हैं आपके नॉर्मन प्रिचार्ड। और ये जो नॉर्मन प्रिचार्ड थे, द्वितीय ओलंपिक 1900 ईस्वी में 200 मीटर की दौड़ में ये रजत पदक हासिल किए थे। उसके बाद अगर स्वतंत्र भारत के संबंध में पूछ दिया जाए, चूंकि ये उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो स्वतंत्र भारत में जीतने वाला पहला व्यक्तिगत पदक जीतने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो थे आपके केडी जाधव। और इस केडी जाधव के द्वारा 1952 ओलंपिक खेल में क्या जीता गया? तो कांस्य पदक जीता गया। 1952 में कांस्य पदक। और ये किस खेल से रिलेटेड थे? तो केडी जाधव ये कुश्ती से रिलेटेड थे। तो इस तरीके से पहला ओलंपिक में भारतीय व्यक्तिगत पदक हासिल करने वाले व्यक्ति थे नॉर्मन प्रिचार्ड। 1900 ईस्वी में 200 मीटर दौड़ और एथलेटिक्स में रजत पदक हासिल किए। उसके बाद से 1952 में आपके केडी जाधव कुश्ती में कांस्य पदक व्यक्तिगत रूप में प्राप्त किए थे। उसके अलावा और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनके द्वारा व्यक्तिगत पदक हासिल किया गया है, जिनका नाम हमने क्रम से लिख दिया है, जिसमें आपका 1996 में लिएंडर पेस कांस्य पदक टेनिस में प्राप्त किया। 2000 ईस्वी में जब ओलंपिक हुआ तो उसमें भारोत्तोलन में कर्णम मल्लेश्वरी के द्वारा कांस्य पदक जीता गया, जो प्रथम भारतीय महिला हैं जिनके द्वारा ओलंपिक में पदक हासिल किया गया। उसके बाद से राज्यवर्धन सिंह राठौर रजत पदक निशानेबाजी। 2008 ओलंपिक एक तरीके से भारत के लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि व्यक्तिगत पदक और वो भी स्वर्ण के रूप में हासिल करने वाला पहला व्यक्ति कौन बने? तो वो थे आपके अभिनव बिंद्रा। और इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया किस खेल में? तो निशानेबाजी में। अब इससे रिलेटेड जब 2008-9 में आपका पीसीएस या अदर्स क्वेश्चन हुआ था, तो उसमें ये पूछा था क्वेश्चन कि अभिनव बिंद्रा 2008 ओलंपिक में स्वर्ण पदक निशानेबाजी में कितने मीटर की शूटिंग राइफल में जीता था? तो ये क्वेश्चन जो है 10 मीटर, आंसर क्या इसका निकल जाएगा? 10 मीटर। और अभिनव बिंद्रा जो थे वो आपके निशानेबाजी 10 मीटर शूटिंग राइफल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले व्यक्तिगत भारतीय बने। उसके बाद से सुशील कुमार कुश्ती कांस्य पदक, विजेंद्र कुमार मुक्केबाजी कांस्य पदक। अब 2012 जो था ये भारतीयों के लिए ओलंपिक का एक अच्छा समय कहा जा सकता है, क्योंकि 2012 ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वालों की संख्या 6 थी, जिसमें आपके सुशील कुमार रजत पदक कुश्ती, विजय कुमार रजत पदक निशानेबाजी, साइना नेहवाल कांस्य पदक बैडमिंटन और एमसी मैरी कॉम मुक्केबाजी कांस्य, गगन नारंग कांस्य पदक निशानेबाजी के क्षेत्र में और योगेश्वर दत्त कांस्य पदक कुश्ती के क्षेत्र में जीते थे। तो इस तरीके से व्यक्तिगत रूप से अगर कहा जाए तो व्यक्तिगत रूप में आपका 2012 का ओलंपिक जो है वो भारतीयों के लिए बहुत अच्छा काल कहा जा सकता है, क्योंकि 6 लोगों के द्वारा भारत के लिए मेडल दिलाया गया। 2012 तक हम लोग देखे थे व्यक्तिगत ओलंपिक के रूप में कौन कौन खिलाड़ी पदक प्राप्त किए। अब हम लोग आ रहे हैं 2016 ओलंपिक पे, और 2016 ओलंपिक में भारत को केवल 2 ही पदक से संतोष करना पड़ा, और जिसमें आपके पहली थी साक्षी मलिक और कुश्ती में इन्होंने पदक जीता कांस्य के रूप में, जबकि दूसरा व्यक्तिगत पदक हासिल करने वाले खिलाड़ी थे पीवी सिंधु, और इनके द्वारा रजत पदक किस खेल में जीता गया? बैडमिंटन में।
तो इस तरीके से हम लोगों का 2016 तक जितने भी भारतीय व्यक्तिगत पदक विजेता थे उनकी पूरी लिस्ट हमने आपको प्रोवाइड करा दिया। और उसके बाद आपका 2020 ओलंपिक का करंट अब हम लोग पढ़ेंगे। एक दो पॉइंट थोड़ा सा और नोट कर लीजिए कि इसमें ओलंपिक का आदर्श वाक्य जो होता है वो आपका आदर्श वाक्य साइटियस, फेरोटियस और अल्टियस हुआ करता था। लेकिन आपका अभी हाल फिलहाल में 2020 ओलंपिक हुआ, इस 2020 ओलंपिक में इस साइटियस, अल्टियस और फेरोटियस नामक आदर्श वाक्य को IOC द्वारा, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल द्वारा इस बार इसको चेंज कर दिया गया और इसके जगह पे अब ओलंपिक का आदर्श वाक्य फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर हो गया। मतलब ये जो साइटियस, अल्टियस, फेरोटियस था इसका शाब्दिक अर्थ हुआ करता था तेज दौड़ना, ऊंचा उठना और शक्ति से भरपूर प्रदर्शन करना। और इसी चीज़ को अब इंग्लिश में 2020 ओलंपिक में शामिल कर दिया गया कि ओलंपिक का आदर्श वाक्य अब फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर के रूप में शामिल रहेगा। ठीक, अब ओलंपिक का जो ध्वज है वो ओलंपिक का ध्वज जो है वो सफ़ेद पृष्ठभूमि पर, वाइट कलर का पृष्ठभूमि होता है और उस पर आपका 5 रंगीन छल्ले बने होते हैं, 5 रिंग्स टाइप में बने होते हैं जो इस तरीके से आपका एक दूसरे को क्या करते हैं, जोड़े रखते हैं। और इसी 5 छल्ले जो होते हैं ये पांचों क्या होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं जो अलग अलग महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिसमें आपका नीला रिंग जो है वो यूरोप महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है, काला रिंग जो है वो अफ्रीका महाद्वीप, लाल रिंग जो है वो अमेरिका महाद्वीप, हरा रिंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और पीला रिंग जो है वो एशिया महाद्वीप को प्रतिनिधित्व करता है। इस झंडे का मतलब ओलंपिक के झंडे का निर्माणकर्ता कौन था, तो पियरे डी कुबर्तिन के द्वारा ही इस ओलंपिक ध्वज का निर्माण कराया गया था। तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने आपका ओलंपिक का जीके, जनरल नॉलेज के बारे में जानकारी लिया। अब मैं आपको 2020 ओलंपिक जो 32वां 2020 ओलंपिक हुआ था उसके करंट अफेयर्स की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, तो करंट अफेयर्स वाला जो टॉपिक ओलंपिक से संबंधित आपका जनरल नॉलेज चला, अब करंट अफेयर्स। तो 32वां ओलंपिक 2020 में जो ओलंपिक होना था उसका क्रम कौन सा था, आपका 32वां। लेकिन इसका आयोजन कब किया गया, तो इसका आयोजन किया गया 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2021 के मध्य। उसके पीछे रीज़न क्या था कि 2020 में आपका जो कोरोना आ गया उसकी वजह से ओलंपिक खेल को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा और वही 2020 वाले का आयोजन 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2021 के मध्य संपन्न हुआ। और इस 32वें ओलंपिक 2020 का जो शुभंकर था वो था आपका मिराई तोवा। और ये जो मिराई तोवा है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, मिराई प्लस तोवा। और इस मिराई का शाब्दिक अर्थ होता है भविष्य, इस मिराई का शाब्दिक अर्थ भविष्य और तोवा का शाब्दिक अर्थ होता है अनंत या शाश्वत। तो इस तरीके से आपका 2022 का जो शुभंकर था या 2020 ओलंपिक का शुभंकर था उसे मिराई तोवा के नाम से जाना जाता है, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, मिराई प्लस तोवा। और ये शुभंकर जो है हर ओलंपिक में क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। और 2020 ओलंपिक का आयोजन टोक्यो जापान में किया गया और इस 2020 ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य था वो आपका था फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर टुगेदर। जैसे कि हमने शुरू में बताया था कि ओलंपिक के जो आदर्श वाक्य हैं वो पहले साइटियस, अल्टियस और फेरोटियस हुआ करते थे और 2020 ओलंपिक में उसी साइटियस, अल्टियस और फेरोटियस के नाम को IOC के द्वारा फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर कर दिया गया। 32वां ओलंपिक 2020 का जो आदर्श वाक्य था वो था यूनाइटेड बाय इमोशन। मतलब ये केवल आपका 32वां टोक्यो 32वें ओलंपिक के आदर्श वाक्य के रूप में किसे निर्धारित किया गया, यूनाइटेड बाय इमोशन। और ये जो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर है ये ओलंपिक का एक तरीके से परमानेंट आदर्श वाक्य माना जाता है।
अब इस ओलंपिक खेल में कुल कितने देशों के द्वारा भाग लिया गया? तो कुल देश भाग लिए थे आपके 206। और जब इस ओलंपिक का आपका उद्घाटन समारोह होता है तो सभी देश एक तरीके से स्टेडियम में मार्च फास्ट करते हैं और अपने अपने देशों का झंडा लेकर के उनके पीछे सभी खिलाड़ी मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से 32वें ओलंपिक 2020 में भारतीय दल के ध्वजवाहक एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे। एमसी मैरी कॉम जो हैं, जो कि आपका मुक्केबाजी से रिलेटेड हैं, और आपका मनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है। ये जो मनप्रीत सिंह हैं, अभी इनको हाल फिलहाल 2021 में आपका ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब जब ओलंपिक का समापन किया जाता है तो उस समापन समारोह में भी प्रत्येक देश के खिलाड़ी ध्वजवाहक लेकर के एंडिंग करते हैं, और उस समापन समारोह का ध्वजवाहक बजरंग पुनिया थे। इस ओलंपिक में कुल कितने खेल शामिल किए गए? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल खेलों की संख्या 33 थी। अब इसमें एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में नए खेल कौन कौन से शामिल किए गए? तो शामिल किए गए नए खेल की संख्या 5 थी, जिसमें आपका सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। ये आपका 2016 ओलंपिक में इन खेलों को शामिल नहीं किया गया था, और टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन 5 नए खेलों को इस बार शामिल किया गया। अब 32वें टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक व्यक्तिगत पदक जीतने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो था एमा मायकान। एमा मायकान। और वो किस देश की थी? तो ऑस्ट्रेलिया की। और किस खेल से रिलेटेड थी? तो वो तैराकी से रिलेटेड थी, तैराकी। और इनके द्वारा 4 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक ओलंपिक 2020 में हासिल किया गया। तो 32वें टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक व्यक्तिगत पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो एमा मैकान, जिनके द्वारा 4 स्वर्ण और 3 कांस्य जीता गया। अब पदक तालिका देश 206 देशों में कौन शीर्ष पे रहा, दूसरे नंबर पे कौन रहा, तीसरे नंबर पे कौन रहा, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछता है। तो 32वें ओलंपिक 2020 में आपका प्रथम स्थान पर अमेरिका, और वो कितना गोल्ड जीता? जी यानी कि आपका गोल्ड हो गया, 39 गोल्ड जीता था, और 41 एस यानी कि सिल्वर जीता था, और 33 ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य जीता था। तो अमेरिका कुल मिलाकर के 113 पदक हासिल करते हुए 32वें ओलंपिक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर आपका चीन था, जो कुल कितना पदक हासिल किया? 88, जिसमें आपका 38 जो है वो गोल्ड, 32 जो है सिल्वर, और 18 जो है वो कांस्य पदक के रूप में जीत करके दूसरे स्थान पर काबिज रहा। तीसरा स्थान जो ओलंपिक 2020 में था वो जापान का था, और जापान द्वारा 27 स्वर्ण, 14 रजत और 17 कांस्य पदक जीत करके कुल पदकों की संख्या 58 के साथ वो किस स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पर। अब अगर भारत के संबंध में पूछा जाए कि भारत 206 देशों में या फिर 32वें ओलंपिक 2020 में किस क्रम पर रहा या किस स्थान पर रहा, तो वो भारत का स्थान आपका कौन सा था? तो भारत का स्थान आपका 48वां था, जिसमें 1 गोल्ड और 2 सिल्वर और 4 रजत जीत करके वो कुल पदकों की संख्या 7 के रूप में हासिल किया। अब ये 7 पदक में कौन कौन से पदक किसके द्वारा जीते गए, इसका विवरण आपके सामने है। और जिसमें सबसे पहला पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? मीराबाई चानू। पहला पदक के रूप में किस भारतीय खिलाड़ी के द्वारा जीता गया? तो वो थी मीराबाई चानू, और इनके द्वारा भारत तोलन वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता गया। और नीचे हमने इसको लिख दिया है कि ओलंपिक 2020 में पहला भारतीय पदक किस खिलाड़ी के द्वारा जीता गया? तो वो थी आपकी मीराबाई चानू। उसके बाद से नीरज चोपड़ा भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीते, और इनके द्वारा कितने रेंज तक भाला फेंका गया? तो 87.58 मीटर भाला फेंक करके इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और भारतीय ओलंपिक कमेटी के द्वारा
इसी नीरज चोपड़ा के द्वारा 7 अगस्त को, नीरज चोपड़ा के द्वारा 7 अगस्त को भाला फेंक करके स्वर्ण पदक जीता गया था और भारतीय ओलंपिक कमेटी के द्वारा प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया। भाला फेंक दिवस। तो इस तरीके से 7 अगस्त को अब नीरज चोपड़ा के भाला फेंकने या स्वर्ण पदक जीतने की स्मृति में अब प्रत्येक वर्ष भाला फेंक दिवस के रूप में 7 अगस्त को मनाया जाएगा। तीसरा जो है वो आपके रवि दहिया और रजत पदक इन्होंने हासिल किया कुश्ती में, और इस रवि दहिया को जो है वो आपका 2021 में ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पीवी सिंधु कांस्य पदक किस क्षेत्र में? बैडमिंटन। लवलीना बोगेहन मुक्केबाजी कांस्य, और इस लवलीना बोगेहन को भी एक तरीके से आपका 2021 में ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बजरंग पुनिया कुश्ती के क्षेत्र में कांस्य पदक, और पुरुष हॉकी टीम के द्वारा बहुत अंतराल के बाद 1980 के बाद पहली बार 1980 के बाद इस बार आपका पुरुष हॉकी टीम के द्वारा कांस्य पदक हासिल किया गया। जैसा कि हमने इतिहास में बताया था कि पुरुष हॉकी टीम ऐसी टीम थी, भारतीय पुरुष हॉकी टीम, जो सबसे ज़्यादा आपका 8 स्वर्ण पदक ओलंपिक में जीती, और लास्ट हमने बता दिया था कि 1980 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम द्वारा 1980 ओलंपिक में पदक जीता गया था, और 80 के बाद से 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के द्वारा पदक कांस्य पदक के रूप में हासिल किया गया। अब जो आपका अगले जो ओलंपिक के आयोजन की बात है, तो 2020 के बाद से 32वां ओलंपिक के बाद से आपका 33वां ओलंपिक 2024 में होगा, और कहाँ पर संपन्न होगा? तो पेरिस में संपन्न होगा। उसके बाद से आपका 32 का ये हो गया, 33वां 2024 पेरिस में, और 34वां ओलंपिक 2028 में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। तो इस तरीके से आपने आज ओलंपिक के बारे में जनरल नॉलेज को लेते हुए करंट अफेयर्स की जानकारी आप लोगों के सामने प्रोवाइड कराई गई, और आने वाले समय में मैं प्रयास करता रहूँगा कि प्रत्येक संडे को कोई ना कोई आपके सामने करंट अफेयर्स का टॉपिक आपको प्रोवाइड कराता रहूँ। अब संभवतः अगले संडे को आपका नोबल पुरस्कार से रिलेटेड 10 दिसंबर 2021 को जो भी हाल फिलहाल में नोबल पुरस्कार दिया गया, उसके संबंध में अगले संडे को मैं करंट अफेयर्स नोबल पुरस्कार के जनरल नॉलेज को लेते हुए 2021 के नोबल पुरस्कार प्राप्तकर्ता के संबंध में मैं अगले हफ्ते करंट अफेयर्स के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। थैंक यू।